स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। दोस्तों, आज मैं स्तब्ध हूं। मैं स्तब्ध इसलिए हूं कि कोई भी नेता या कोई भी शख्स इतने निचले स्तर तक आखिर कैसे गिर सकता है, कैसे वो इस तरह की टिप्पणियां कर सकता है, कैसे वो बयानबाजी कर सकता है और कैसे हमारे देश की नारी, हमारे देश की बेटी, हमारे देश की महिलाओं के प्रति ऐसी सोच रख सकता है। जी हाँ, मैं उसी नेता की बात कर रहा हूं जिस नेता ने हाथरस मामले को लेकर अपना एक बयान दिया है, जो बेहद ही शर्मनाक बयान जिसको कहा जा सकता है। और नेता हैं बाराबंकी के बीजेपी के नेता हैं जिनका नाम है रंजीत श्रीवास्तव। इनका वीडियो आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। इतिहास इस बात को याद रखेगा कि जब पूरा देश हाथरस की गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर था, हाथरस की गुड़िया की जांच के लिए मांग कर रहा था, उसके दोषियों को सजा दिलाने की मांग कर रहा था, उस वक्त ये नेता अपने घर में बैठकर उन आरोपियों को निर्दोष साबित करने पर तुले थे। और सिर्फ निर्दोष साबित करने पर नहीं तुले थे, बल्कि ऐसी शर्मनाक टिप्पणी दे रहे थे, ऐसे शर्मनाक बयान दे रहे थे जिससे ये समझा जा सकता है कि इनकी सोच का स्तर किस लेवल तक है। वो ये बताना चाह रहे थे कि आखिर क्यों ये जो हैं मरने वाली बेटियां ये गन्ने के खेत में ही क्यों मिलती हैं, ये बाजरे के खेत में ही क्यों मिलती हैं। यानी उनका कहने का मतलब ये था, गन्ने का खेत जो होता है वो काफ़ी घना होता है, उसमें कोई अंदर जाता तो दिखता नहीं है। बाजरे का खेत भी काफ़ी बड़ा होता है। धान और गेहूं के खेत में ये लड़कियां क्यों नहीं मिलती, वहां पर जाकर क्यों नहीं मरती। ये इनके शब्द थे। और ये कह रहे थे कि ये लड़कियां जो हैं अपनी मर्जी से लड़कों को बुलाती हैं और जब पकड़े जाते हैं तो ये इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और अमूमन पकड़ी ही जाती हैं। इस नेता के वो शब्द आपको सुना देता हूं जो वैसे भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन एक बार आप सुन लीजिए कि इनकी सोच कितनी गिर चुकी है। लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेत में, चूंकि प्रेम प्रसंग था। सब बातें सोशल मीडिया पर भी हैं, चैनलों पर भी आ चुकी हैं। पकड़ ली गई होगी, अक्सर यही होता है खेतों में। ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं, ये कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं। ये गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, ये नाले में पाई जाती हैं, झाड़ियों में पाई जाती हैं, जंगल में पाई जाती हैं। ये धान के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं, ये गेहूं के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं। इनकी मरने की जगह वही है और कहीं पे घसीट के नहीं ले जाई जाती हैं। कोई इनको घसीट के ले जाके देखता नहीं कि इनको घसीट के ले जाया गया। तो आखिर ये घटनाएं इन्हीं जगहों पर क्यों होती हैं, ये पूरे देश स्तर पर जांच का विषय है। मैंने गलत नहीं कहा है, लेकिन लड़की दोषी नहीं है। तो अब आप सोच सकते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति, नेता छोड़ दीजिए आप, समाज का प्रतिनिधि छोड़ दीजिए आप, क्या कोई व्यक्ति, क्या इस समाज में रहने वाला एक आम व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, इतने निचले स्तर तक सोच सकता है। और आप पूरे घटनाक्रम को देख सकते हैं जब हाथरस की गुड़िया को लेकर लोग सड़कों पर हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक आम इंसान है इस देश का जो कहता है कि हमारी बेटियों के साथ इस तरह की वारदातें आए दिन हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। और ठीक उसी समय में हाथरस की गुड़िया को इंसाफ दिलाने जब लोग सड़कों पर उतरे हैं तो इत्तेफाक ही कहा जा सकता है कि जैसे ये बीजेपी के नेता हैं वैसे ही बीजेपी नेता और क्या कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वीडियो में जब आप आगे देखेंगे तब आप पाएंगे कि ये नेता सिर्फ बेटियों के लिए ही अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हाथरस के आरोपियों को भी निर्दोष बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी जिंदगी कैसे खराब हो सकती है, उनकी जवानी का क्या होगा, उनका हर्जाना कौन भरेगा। यानी एक देश की बेटी जो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है, छोड़कर जा चुकी है, जिसका कोई कसूर नहीं था, जिसके इंसाफ की मांग हो रही है, उसकी इन्हें फिक्र नहीं है, उसके परिवार की इन्हें फिक्र नहीं है, बल्कि उन लोगों की फिक्र है जिन पर आरोप लगे हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये इत्तेफाक की बात है कि ये बीजेपी के
नेता हैं। जम्मू के कठुआ में जब एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, उस वक्त भी तिरंगा रैली निकाली गई थी। ये भी एक इत्तेफाक ही कहा जा सकता है। देश में ऐसे कई इत्तेफाक हुए हैं। कुलदीप सिंह सेंगर नाम काफ़ी चर्चित है, चर्चा में क्यों आए ये भी आपको पता होगा। कैसे एक देश की बेटी के ऊपर लगातार एक विधायक अत्याचार करता है, दुष्कर्म करता है, उसके परिवार वालों को मरवा देता है और उसके बावजूद भी उसको बचाने की कोशिश की जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो जेल में होता है तब बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज उससे मिलने भी जाते हैं। और ठीक वैसे ही साक्षी महाराज के पद चिन्ह की तरह चलते हुए हाथरस के सांसद ने भी किया है। हाथरस के सांसद गुपचुप तरीके से इन आरोपियों से जेल में मिलने पहुंचे हैं। और जब जेल में मिलने पहुंचे थे और जब ये बात सामने आई तो उन्होंने कहा नहीं साहब, हम चाय पीने गए थे। ये भी एक इत्तेफाक ही है। बहुत सारे इत्तेफाक होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बलिया से बीजेपी के विधायक हैं सुरेंद्र सिंह, वो संस्कार की बात कर देते हैं कि बच्चियों में संस्कार नहीं है, माएँ उन्हें संस्कार सिखाएं, परिवार उन्हें संस्कार दिखाएं। और उस संस्कार का क्या जो 6 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, रेप होता है, 8 महीने की बच्ची के साथ रेप होता है, क्या उसको भी संस्कार की ज़रूरत है? क्या उसको भी संस्कार की ज़रूरत है? और इत्तेफाक से ये भी बीजेपी के विधायक हैं। तो एक के बाद एक, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो जम्मू के कठुआ की घटना हो, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर की जो उसने वारदात को अंजाम दिया था वो पूरी घटना हो, उन्नाव वाला मामला, ये सारा इत्तेफाक ही तो है। और अब भी इत्तेफाक ही कहा जा सकता है कि इस शख्स के जो बोल हैं वो इस सोच पर निर्भर करते हैं कि इनकी सोच क्या है। और शायद यही वजह है जो विपक्षी दल, विपक्षी नेता, सामाजिक कार्यकर्ता लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं एक ट्वीट आपको दिखाता हूं जो कि अलका लांबा का है। कांग्रेस की नेता है अलका लांबा, जो लिख रही है कि देश की महिलाओं को अब घरों से बाहर निकलकर आर और पार की लड़ाई लड़नी होगी। पानी सर से ऊपर निकला जा रहा है। बच्चियों का खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो चुका है। बलात्कारियों के समर्थन में पूरी व्यवस्था आ खड़ी हुई है। लाखों पीड़ित बेटियां न्याय मांग रही हैं। उठो, द्रौपदी कृष्ण नहीं आएंगे। ये अलका लांबा का ट्वीट है। इसके अलावा बहुत सारे सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर बहुत सारे जो लोग हैं वो इस जो नेता है बीजेपी का रंजीत श्रीवास्तव, इसकी आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। और ना सिर्फ इसकी आलोचना कर रहे हैं बल्कि बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि इस तरीके के नेता उनकी पार्टी में आखिर कैसे हैं। और अगर बीजेपी चाहती है कि उनकी आलोचना ना हो तो फिर इस तरीके के नेता जो बयान देते हैं, जो टिप्पणियां करते हैं, उन पर बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। इनकी वीडियो पर और भी कई लोगों ने कमेंट किए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं। प्रज्ञा मिश्रा है जो कह रही है संस्कारी बीजेपी के इस बेशर्म महामूर्ख नेता को सुनिए, ये बता रहा है कि बाजरे के खेत में रेप क्यों होते हैं। इसका नाम रंजीत श्रीवास्तव है, बाराबंकी में चेयरमैन रहा है, अभी इसकी पत्नी चेयरमैन है। इन जैसों से बेटियां बचाओ। तो बहुत सारे ट्वीट आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे कमेंट्स आपको मिल जाएंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि इनकी जो सोच है, जो अपने आप को बीजेपी नेता बताते हैं बाराबंकी से, उनकी आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन काश पार्टी के जो बड़े नेता हैं, अगर उनको लगता है कि ये गलत है तो वो आकर कार्रवाई की बात करें, इन जैसे नेताओं को और इन जैसी सोच को अपनी पार्टी से निकाल कर फेंकें, वरना ये आलोचनाएं और लगातार बढ़ती रहेंगी। और ये पहला मामला नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसा कितनी बार हुआ है और इसको हम इत्तेफाक ही मानते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।